brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिखर पड़ा पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का परिवार। टूट गए पिता, फफक फफक कर रो पड़े। जब राहुल गांधी उनके घर पहुंचे तो खुद के आंसुओं को रोक ना पाया ये पिता। शुभम के पिता संजय द्विवेदी राहुल गांधी के कंधों पर हाथ रखते ही टूट गए और कह दी बड़ी बात जो मानो राहुल गांधी को भी अंदर तक झकझोर गई, भावुक कर गई। आप लोग तो हमारे दर्द को सबसे ज्यादा समझेंगे क्योंकि आप लोगों ने खुद आदरणीय पिताजी को देखा। आपकी दादी ने देश के लिए शहादत दी, आपके पिता ने दी। आपकी दादी सर इतना बढ़िया 71 में सर जो अरे दादी जैसी वो अगर रहती है अभी तक तो सर होता नहीं सर, वो क्या दुनिया याद करती है। शुभम के पिता संजय द्विवेदी कहते हैं कि देश के युवाओं का खून बह रहा है, आप कुछ करिए। आप देश के नौजवान देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है, आप कुछ करिए। आप इस देश को बहुत बड़े देश आप करिए। तस्वीरें किसी को भी झकझोर दे। एक पिता को यूं रोता देख राहुल गांधी भी अपने आंसुओं को रोक न सके। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर प्रियंका गांधी से भी शुभम की पत्नी की बात करवाई। रोते रोते शुभम की पत्नी ऐशानिया प्रियंका गांधी को सारी कहानी बताती हैं और राहुल गांधी से एक मांग कर बिलख बिलख कर रोती हैं। राहुल गांधी ऐशानिया के सिर पर हाथ रख उन्हें शांत करवाते हैं और बड़ा भरोसा देते हैं। वही बात मैंने राहुल गांधी जी के सामने भी रखी कि चूंकि पहली उस नरसंहार की पहली गोली जो चली है वो शुभम को लगी है और हमारी सरकार को ये भी देखना चाहिए कि भविष्य आने वाली पीढ़ियां होंगी वो कैसे याद रखेंगे इस सब नरसंहार को, इस शहादत। राहुल गांधी जब मिले थे, आप मिले, बहू से मिलकर गले लगाए उनको, तो कुछ भावुक हो गए कुछ अपनी बात? जी हाँ जी हाँ, क्या वो भावुक हो गए थे जब घटना की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। घटना ही इतनी विभत्स है कि कोई पत्थर दिल वाला इंसान भी भावुक हो जाएगा। पूरी घटना अगर किसी को भी सुनाई जाएगी तो भावुक हो जाएगा। घटना इतनी भयानक है, इतनी विभत्स है, उसमें भावुक होना स्वाभाविक है। कुछ उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया, दादी और दिया पिताजी के बारे में? हाँ, उन्होंने बताया कि आतंकवाद से का दर्द मैं भी समझता हूँ। मैंने पिता खोया आतंकवाद से। निश्चित तौर पे ये कोई राजनीति और दलगत चीज़ नहीं है, पूरे देश की बात है, देश की जनता की बात है, देश के नागरिक। उनके पिताजी भी आतंकवाद का शिकार हुए थे, निश्चित तौर पे उनकी दादी भी आतंकवाद का शिकार हुई। और ये कब तक हमारे देश की महान प्रतिभाओं का, नौजवानों का खून कब तक बहता रहेगा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी, 140 करोड़ जनता आपके साथ है, आप करिए कार्रवाई, नष्ट कर दीजिए पाकिस्तान को, नष्ट नाबूद कर दीजिए, उनकी 7 पीढ़ियां याद रखें। वहीं शुभम के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान दिया। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। दरअसल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी के मैदान में खूनी तांडव खेला था आतंकियों ने। इस आतंकी हमले में करीब 26 लोग मारे गए थे, उसमें कानपुर के शुभम भी थे। शुभम की पत्नी ऐशानिया की आंखों के सामने आतंकियों ने उनके पति शुभम को गोलियों से छलनी कर दिया था। 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना ने मानो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐशानिया से मिलने के लिए सीएम योगी भी खुद पहुंचे थे।
उनके तमाम मंत्री भी पहुंचे थे और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। कानपुर से सिमर चावला के साथ रंजित सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।